तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ये काम होना है तो मोदी जी के नेतृत्व में ही होना है और बहुत जल्दी आप देखेंगे भी इसको। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना को लेकर खूब बवाल मचा हुआ है। एक ओर इंडिया गठबंधन लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, वहीं एनडीए में बीजेपी के सामने अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद जैसे नेता इसकी मांग कर रहे हैं। अब अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने सीधे ऐलान कर दिया है कि जातिगत जनगणना तो मोदी सरकार ही कराएगी। बीजेपी के जो बड़े ओबीसी चेहरे हैं उनकी परसों बैठक बुलाई गई थी दिल्ली में। एक खास प्लानिंग के तहत बीजेपी ओबीसी वोटरों को साधने के लिए आगे बढ़ रही है। आपको लगता है कि ओबीसी वर्ग जिस मजबूती के साथ पिछले चुनाव में बीजेपी और आप लोगों के साथ खड़ा रहा, अगले चुनाव में उसी पकड़ के साथ ओबीसी आपके साथ आएगा बीजेपी के साथ? देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि एनडीए का जो गठबंधन है उसमें हमारे, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारे 3 दल अब शामिल हैं। सबसे पहले अपना दल जुड़ा, अब हमारे निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी भी शामिल है। और ये तीनों ही दल हमारे पिछड़े वर्गों के बीच में, कमजोर दलित वर्गों के बीच में इनकी पकड़ है, ये काम भी करते हैं। अगर हम अपनी सरकार की, अपने गठबंधन की सरकार की बात करें तो एक के बाद एक ऐसे कई फैसले हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ओबीसी के हितों में लिए गए हैं। मैंने एक उदाहरण आपको दिया कि नीट में ओबीसी आरक्षण का मसला जो मैंने स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने उठाया था, उन्होंने इस पर त्वरित कार्रवाई की और इस मसले का हल किया। इसी के साथ आप देखिए कि जब 13 पॉइंट रोस्टर का विषय उठा तो मोदी जी की सरकार ने 200 पॉइंट के रोस्टर की बहाली करने का काम किया। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग। यूपीए सरकार में 10 साल तक ये मांग उठी है लेकिन इसका निराकरण नहीं हुआ और बहुत सारी सामाजिक न्याय की बात करने वाली पार्टियां उस वक्त यूपीए सरकार का साथ दे रही थी। किसी ने इस विषय को संज्ञान में नहीं ली। स्टैंड है जातिवार जनगणना पर, वो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन बीजेपी का जो स्टैंड है, जो उनके बड़े नेता हैं या प्रदेश के केंद्र के, अगर उनसे जातिवार जनगणना पर सवाल होता है तो कहते हैं कि हम विकास करते हैं, विकास में विश्वास रखते हैं, जातियों में नहीं। एक और आपका स्टैंड क्लियर है, दूसरे और आपके सहयोगी तो कुछ भी ऐसा बोलने से बचते हैं जिससे उसके यस या नो की स्थिति हो। तो किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है, अपना दल एनडीए का एक महत्वपूर्ण घटक है और मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेरी पार्टी के गठन के समय से लेकर हम विपक्ष में रहे हो या सत्ता पक्ष में रहे हो। अयोध्या में अपना दल के स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने सीधे जातिगत जनगणना पर अपना ऐलान किया। अब देखना होगा कि बीजेपी इस दबाव को कैसे हैंडल करती है। अयोध्या से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।